ओके, तो टॉपिक है हमारे पास रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। सही है, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। सही है, यानी कि जो स्ट्रक्चर रदरफोर्ड ने बताया, ठीक है, उसके हवाले से हम इसके अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, इनको अभी मैंने प्रीवियस इनकी जो पिक्चर थी वो भी मैंने आपसे शेयर करी थी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है भाई, इन 19 इंट्रोडक्शन में अगर हम देखें तो इन 1911, सही है, इन 1911 रदरफोर्ड कैरीड आउट सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट। सही है, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए 1911 में, इन्होंने काफ़ी एक्सपेरिमेंट किए। सही है, और एक्सपेरिमेंट के नतीजे में इन्होंने जो है वो एक न्यू एटॉमिक मॉडल जो है वो लोगों के साथ शेयर किया। सही, अब यहाँ पे देखते हैं कि भाई इनका क्या एक्सपेरिमेंट था जिसके नतीजे में इन्होंने हमें यह बताया कि भाई एटम का स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट को हमें समझना होगा। सही, तो अब यहाँ पे जो जो चीज़ें हैं उसको मैं आपको जो है वो बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हमने यूज़ करनी है। इसके अंदर सबसे पहली जो चीज़ हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं ये है एक रेडियो एक्टिव सोर्स। सही, जो कि अभी आपने चैडविक एक्सपेरिमेंट में भी देखा होगा कि चैडविक ने भी एक रेडियो एक्टिव सोर्स यूज़ करी थी। सही, ताकि उसमें से अल्फा पार्टिकल्स को जो है बेरिलियम की प्लेट के ऊपर हिट करवाया जाए। तो बिल्कुल सेम इसी तरीके से यहाँ पे हमने जो है वो एक रेडियो एक्टिव सोर्स जो है वो यूज़ की है, और यहाँ पे ये जो रे आपको निकलती हुई नजर आ रही है बेसिकली ये हमारे पास अल्फा रेज ही हैं। सही है, अल्फा पार्टिकल्स जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो अल्फा रेज ही हैं। सही है, जो कि यहाँ पे हमारे पास क्या हो रही हैं, आगे की तरफ मूव कर रही हैं। सही है, तो यहाँ पे हमने कोई भी एक रेडियो एक्टिव मटीरियल हम ले सकते हैं, जैसे कि आपकी बुक के अंदर बताया गया पोलोनियम। तो पोलोनियम एक रेडियो एक्टिव मटीरियल जिसमें से रेडियो एक्टिव एमिशंस लगातार होती रहती हैं। तो वहां से हम यूज कर रहे हैं क्या भाई, अल्फा रेज यूज कर रहे हैं। सही, और उन अल्फा रेज को हम हिट करवा रहे हैं कहाँ पे, एक गोल्ड फॉइल के ऊपर। एक बहुत ही थिन सा एक गोल्ड फॉइल है। सही, जिसको हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं भाई, सही, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं भाई, यूज कर रहे हैं। अब गोल्ड फॉइल का मतलब क्या है कि बहुत ही ज्यादा थिन है, यानी कि इसकी थिकनेस बहुत ही ज्यादा कम है। ऐसा कि भाई इसके एग्जाम्पल अगर हम लें, जैसे कि आपके घर में जब दावत वगैरह होती है तो खीर होती है, खीर के ऊपर जो है वो एक सिल्वर की एक जो है वो पट्टी लगाई जाती है जिसको हम बोलते हैं चांदी का वर्क। किसने देखा भाई, खीर के ऊपर लगा हुआ होता है चांदी का वर्क जिसे हम बोलते हैं। सही, एक बिल्कुल ही है, उमर आपने देखा ना भाई। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि वो जैसे सिल्वर का होता है। सही है, वेरी गुड। अच्छा, सबने देखा हुआ ये खीर, सबने खाई हुई है। अच्छा, तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि भाई जो क्या नाम है, चांदी का वर्क जिस तरीके से होता है वो कितना थिन सा होता है। आप हाथ में लो उसको, वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही क्या नाम है, आपके हाथ में ही क्या हो जाता है, फट जाता है बिल्कुल ही। सही है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि बहुत ही एक थिन सी एक शीट ली है, लेकिन ये किस चीज की शीट है भाई, एक गोल्ड फॉइल की शीट है। सही है, किस चीज की शीट है भाई, ये एक गोल्ड फॉइल की शीट है। ठीक है भाई। अच्छा, अब यहाँ पे ये अल्फा रेडिएशन जो है वे एक गोल्ड फॉइल की शीट के ऊपर वो क्या करा रहे हैं भाई, हिट करवा रहे हैं रदरफोर्ड। ठीक है, अच्छा, अब हिट करवाने के बाद क्या होगा कि भाई जो रेडिएशंस हैं, सही, वो जिस तरह भी, क्योंकि ये जो रेडिएशन है, सही, ये तो इनविजिबल होती है ना, ये तो नजर नहीं आती, ये तो डायग्राम में आपको नजर आ रही है, लेकिन अगर आप रियल में एक्सपेरिमेंट कराओगे तो ये तो आपको दिखाई नहीं देंगी। सही, तो इसको विजिबल बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि भाई इसके अराउंड आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास एक जो है वो इस तरीके से क्या नाम है, स्क्रीन लगाई गई है। यहाँ पे आप देखेंगे ये स्क्रीन जो है ये फ्लोरेसेंट स्क्रीन है। सही, जैसे कि अभी आपने गोल्डस्टीन एक्सपेरिमेंट के अंदर देखा था कि जब रेडिएशन आके टकराई थी तो कैथोड के पीछे जो है वो ग्लो प्रोड्यूस हुआ था। सही, क्योंकि उसके पीछे हमने क्या लगाया हुआ था, एक फ्लोरेसेंस मटीरियल लगाया हुआ था। अब फ्लोरेसेंस मटीरियल बहुत से होते हैं, यहाँ पे जो हम फ्लोरेसेंस मटीरियल यूज करते हैं ये होता है हमारे पास जिंक सल्फाइड का पेस्ट होता है। सही, जिंक सल्फाइड का पेस्ट होता है। इसकी खूबी क्या है, इसकी खूबी यही है कि भाई जब इस पे रेज जाके टकराएंगी तो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगा, ग्लो, उसका इम्पैक्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोड्यूस जाएगा। दैट क्या नाम है, जो कि हमें ये बताएगा कि भाई यहाँ पे कोई रेडिएशन है जो कि यहाँ पे आके टकरा रही है। सही, अच्छा, ठीक है। तो उमर ये मैंने आपको बताया ना कि भाई स्क्रीन, सही, स्क्रीन जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, सही, स्क्रीन हम इसलिए यूज कर रहे हैं ताकि इस पे जब रेडिएशन टकराए
तो वहां पे इम्पैक्ट क्रिएट हो, ग्लो प्रोड्यूस हो, जिससे हमें पता चले कि रेडिएशन इस पॉइंट के ऊपर क्या हो रही है भाई, हिट हो रही है। सही। अच्छा, तो अब यहाँ पे ये रेडियो एक्टिव सोर्स हो गई, ये गोल्ड फॉइल हो गया, और दूसरा हमारे पास यहाँ पे जो है ना, इधर हमने एक क्या नाम है, स्क्रीन जो है वो हमने यहाँ पे यूज करी है, जिसके ऊपर हमने जिंक सल्फाइड का पेस्ट जो है वो लगाया हुआ है, ताकि अगर कोई रेडिएशन उसके ऊपर टकराए तो वहां पे ग्लो प्रोड्यूस हो और हमें पता चले कि यहाँ पे रेडिएशन जो है वो हिट हो रही है, टकरा रही है। ठीक है। अब जैसे ही उसने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, तो यहाँ पे उसने ये देखा कि जब रेडिएशन जो है, सही, यानी कि अल्फा रेज जो है, सही, जैसे ही जाके इस गोल्ड फॉइल के ऊपर टकराती है, सही, तो मोस्ट ऑफ द रेज जो है वो बिना, सही, बिना किसी चीज से टकराए ऐसे ही उसमें से क्या हो जाती हैं, पास हो जाती हैं। ये उसको कैसे पता चलता है, क्योंकि इसके जस्ट बिहाइंड जो है वो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि जो क्या नाम है, ग्लो है, सही है, वो यहाँ पे ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा होता है। सही, जिसका मतलब क्या है कि मोस्ट ऑफ द जो रेज हैं वो इसमें से अनडिफ्लेक्टेड ही गुजर रही हैं। सही है, तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है क्या, अनडिफ्लेक्टेड पार्टिकल्स। डिफ्लेक्टेड का मतलब कि ये बिना किसी चीज से टकराए, बिना किसी चीज से डिफ्लेक्ट हुए, ये आगे की तरफ क्या हो गए भाई, बढ़ गए। ठीक है भाई, तो यहां पे हमारे पास ये इधर से ऐसे ही गुजर गए, इसका मतलब ये यहां पे किसी चीज से नहीं टकरा रहे। लेकिन उसने इन अनडिफ्लेक्टेड रेस के साथ कुछ डिफ्लेक्टेड रेस भी देखी, जैसे कि आपको डायग्राम के अंदर नजर आ रहा होगा कि यहाँ पे कुछ रेडिएशन जो है वो शॉर्ट इंक्लिनेशन पे और कुछ जो है वो हाई इंक्लिनेशन पे क्या हो रही है, डिफ्लेक्ट हो रही है डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर। सही है, तो यहाँ पे हमारे पास आप देख सकते हो कि ये रे इस तरफ जा रही है, ये रे इस तरफ जा रही है, ये रे इस तरफ मोड़ रही है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे ये जो रेज हैं, ये किसी चीज से टकरा रही हैं, ये किसी चीज से क्या हो रही हैं, टकरा रही हैं। हमेशा याद रखें कि हमारे पास जो यहाँ पे अल्फा रेज हैं, सही है, इनके ऊपर क्या चार्ज होता है भाई, पॉजिटिव चार्ज होता है। सही है, क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। सही है, तो ये जो पॉजिटिवली चार्ज अल्फा रेज हैं, सही है, इसमें से मोस्ट ऑफ द जो रेज हैं वो तो पास हो गई, लेकिन कुछ रेज हमें यहां पे ऐसी नजर आई जो कि किसी चीज से टकरा रही थी। तो यहां से जो हमारे रदरफोर्ड हैं, इनको एक आइडिया मिला। सही है, इनको ये आइडिया मिला कि यार यहां पे हमारे पास कोई ऐसी चीज है जिससे ये रेडिएशन टकरा के क्या हो रही है, डिफ्लेक्ट हो रही है। सही है, रेडिएशन टकरा के जो है वो क्या हो रही है, डिफ्लेक्ट हो रही है, यानी कि अपनी डायरेक्शन को तब्दील कर रही हैं। सही, जैसे कि आप क्रिकेट में देखते हो कि जब बॉल जो है वो बल्ले के बिल्कुल एज पे लगती है तो बॉल जो है वो डिफ्लेक्ट होके दूसरी डायरेक्शन में निकल जाती है। सही, बॉल आई बिल्कुल नोक पे टकरा के दूसरी डायरेक्शन में निकल जाती है, तो बल्ले से टकराई तभी तो वो किसी दूसरे डायरेक्शन में गई। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पे जो हमारे पास रेडिएशन है वो किसी चीज से टकरा रही हैं, इसी वजह से ये दूसरी डायरेक्शन में निकल रही हैं। अब यहाँ पे इसने ये एक्सपेरिमेंट जो है वो क्या कर लिया भाई, परफॉर्म कर लिया। अब बारी थी किस चीज की,